हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज रीडिंग फिर शुरू कर लेते हैं। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे करेंट जनरल एनर्जीज आप दोनों की, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं और अगर कोई एक्शन है तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज कार्ड से हम जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है आप दोनों की। पहले हम म्यूचुअल एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की दिल और दिमाग में एक दूसरे के लिए, वो हम आज चेक करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपके सिचुएशन से मैच कर रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, एक कार्ड रिवर्स का आया है तो मैं इस कार्ड को रिवर्स ही लूंगी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अगर मैं आप लोगों की ये हम लव रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप में थोड़े से डाउट्स है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपने तो बहुत कोशिश की है लेकिन आपको वो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। शायद आपने पास्ट में या अभी रिसेंटली आपने कोई एक इनिशिएशन लिया होगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी स्टॉकिंग एनर्जी में भी है। थोड़े से हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हों, थोड़ा सा जुड़े हुए हों, कुछ काम सोशल मीडिया से रिलेटेड आप करते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा डिटैचमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं से आपको उतना हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर अभी थोड़ी सी आपकी यहाँ पे कम दिख रही है। थोड़ी सी डाउन एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ आपको कोई एक सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो रिलेशनशिप में भी मैं अगर यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं या अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये आप लोगों का एक कर्मा था। ठीक है, तो कुछ कर्मा से कुछ डेप्थ्स हैं आप लोगों की जो शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ इस रिलेशनशिप को लेकर हुई है, तो उन सब चीज़ों का एक जो कर्मा था वो आपने कहीं ना कहीं उनको वो बैलेंस होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, तो अब आपको एक ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक सेल्फ कह लीजिए सेटिस्फेक्शन उस चीज़ को लेकर है कि अब आपके अंदर उतनी वो जो बोलते हैं ना, एक एक्सपेक्टेशन जो थी, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सी कम हो गई है। अब आप अपने आप को एक अपने आप को आपने समझा लिया है और आपको ये ज़रूर ये चीज़, इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि जो भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ घटित हुई हैं वो सारी चीज़ें क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ से या इस लाइफ में भी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो वो चीज़ें आपके कुछ कार्मिक थे। ठीक है, तो ये कार्मिक जो डेप्थ्स होते हैं वो हमको यहीं क्लियर करने हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको अब ये रियलाइज़ हो रही हैं कि आपकी जो भी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, अच्छी हुई हैं, बुरी हुई हैं, ठीक है, उनका अच्छा रिजल्ट मिला हो नहीं मिला हो, ये डजेंट मैटर, बट यस ये चीज़ें अभी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जो भी चीज़ें आपकी जो कार्मिक थी वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर रिलीज होती मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब आपका एक माइंड, आपका जो माइंड है ना वो कहीं पर जो बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा था, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर जो थोड़ा सा ग्रेइश था, वो चीज़ें अब क्लियर होती मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अगर मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे लो दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपने शायद सोची थी या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि कोई जो जैसा आप सोच रहे हैं शायद वैसा आपके रिलेशनशिप में होगा, आपने एक
एक अप्रोच या फिर आपका जो एक एफर्ट जो था ना, वो चीज़ यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा फुलफिल होता हुआ आपको यहाँ नहीं लग रहा है, जिस कारण आपको थोड़ी सी ना एक जैसे कहते हैं कि अगर हमको वो हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ कोई काम करते हैं और अगर हमें उसका रिजल्ट ना मिले तो हमारी वो एनर्जी थोड़ी सी लेवल जो है एनर्जी का है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑल्दो आप अपने कामों में बहुत लगे हैं, हो सकता है कि आप कुछ राइटिंग वाला वर्क करते हों या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम आप करते हो। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है। यस, आपकी फ्रीडम तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी फ्रीडम लवर हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप अब ऐसा भी लग रहा है कि किन्हीं चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे पास्ट में। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, आप बहुत परेशान से थे कि चीज़ें सही जगह पे नहीं जा रही हैं या चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही है, जिससे आपका जो मन या आप कह लीजिए कि आपकी जो इच्छा होती है ना, वो एकदम से जैसे बुझी बुझी सी थी। ठीक है, आपको ऐसा लगता था क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो अब वो चीज़ ना आपके अंदर में ऐसा हो गया कि अब आपका मन ये मानने लगा है। ठीक है, आपको ये लगने लगा है कि जो चीज़ जैसी हो रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत रिलैक्स्ड और आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपने वो एक्सपेक्टेशंस या आपने होप जो लगा के रखी थी वो चीज़ें अब आप रिलीज करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, और आपको ये लगने लगा है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो होनी ही थी, क्योंकि वो कहीं ना कुछ शायद आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से या दोनों ही, क्योंकि अगर हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ हमारी लाइफ में जुड़ा है तो ये दोनों के कर्मा होते हैं जो एक दूसरे को इस जन्म में या फिर पास्ट लाइफ से जो भी हो, लेकिन आपके साथ वो मिलते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं आपकी तरफ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आती है। यस, लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अब आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन तो ज़रूर हो रहा है कि ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। अब आपको उन सब चीज़ों की ग्रजेस नहीं है, आपको उन चीज़ों का रिग्रेट नहीं है कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या एक जो पेन या फिर जो दुख वाली जो चीज़ें होती हैं ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल आए हैं उसमें से। यस, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुझे वहाँ समझ में आ रही है आपकी कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा डाउन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया है चीज़ों को, लेकिन उतने हैवी हार्ट से कह लीजिए कि हैवी हार्ट रखते हुए आपने किया है या जो भी हो, लेकिन यस, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई देगी। ओके, अब हम आपके पार्टनर का की एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, उनके कार्ड्स में निकाल रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। माय गॉड, फायर एनर्जी। हो सकता है कि आपके जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, या फिर अगर आप हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है ना, तो अगर आपके पार्टनर हो सकते हैं कि ये फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस हो। ठीक है, और अगर हैं तो देख लीजिएगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर एनर्जीज मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे यहाँ पे थोड़े से ये लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मन मुटाव, ऐसे सब दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन भी काफ़ी जद्दोजहद में लगे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी डिफेंसिव भी हुआ। हो सकता है कि कोई एक अप्रोच मुझे यहाँ पे, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, सो दिस इज क्लियर। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक किए हैं। ठीक है, उनके अंदर अभी भी वो ग्रजेस हैं, उनके दिल में अभी भी कुछ चोट बाकी है, स्कार्स बाकी हैं जो शायद पास्ट में उनके लिए हर्टफुल रही हूँ। ठीक है, कुछ पास्ट में ऐसा आप दोनों के बीच में ज़रूर हुआ है जहाँ आपके पर्सन जो है बहुत वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन थी। ठीक है, पास में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अब तक अपनी उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश की है और अभी भी वो चाहकर भी अपनी लाइफ को उस हद तक नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं जहाँ पर उनको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो काम तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको
वो जो स्कार्स उनके जो दिल पे छप गए हैं या लग गए हैं ना, तो वो चीज़ हट नहीं रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक अप्रोच आप लोगों की तरफ से था या जो भी है, वो चीज़ें उनको दिख तो रही है, लेकिन वो अपने आप को बहुत डिफेंसिव मोड पर इस वक्त मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पास में आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी कह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आपने उनसे कह दिया हो या उन्होंने आपसे कह दिया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ आपकी एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा था कि आपने अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, जो हुआ है सो हुआ है, इस तरीके का। लेकिन उनकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट की एनर्जी से वो अभी भी से बाहर निकल कर नहीं आ पाए हैं। उन्होंने अपने आप को उन एनर्जी से रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो वापस उन्हीं चीज़ों को देखना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, वहाँ जहाँ पे उनका जो हार्ट जो है ना, हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड हियर। उनका हार्ट चक्रा जो है अभी एकदम ब्लॉक है। वो देखना भी नहीं चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें पास्ट में उनको जिन चीज़ों से वो परेशान थे, या उन्होंने जिन चीज़ों ने उनको परेशान किया था पास्ट में, तो अब वो चीज़ें हैं ना, वो अब वापस से उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते। और उनको बार बार रह रहा है कि ये चीज़ें याद आ रही हैं कि क्या हुआ था पास्ट में और किस तरीके से वो निकल कर आए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना एक फियर भी उनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि वो उस फियर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उनको ऐसा डर है, या ऐसा लग रहा है कि अगर वापस वो एक स्टेप इन करते हैं या कुछ स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आप लोगों के बीच में फिर से आ सकती हैं, जिससे वो निकलना उनके लिए वापस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल होल्ड बैक वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। देखिए, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि सबसे स्लोएस्ट कार्ड, मूविंग कार्ड है पूरे डेक का। तो मुझे यहाँ पर सॉरी, उनकी एनर्जी जो है ना, बहुत ही कह लीजिए कि बहुत बुझी हुई सी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ है तो कार्ड्स सब फायर साइन वाले, लेकिन यहाँ पर मुझे एंड सॉर्ड्स भी है, यहाँ फायर साइन भी है एंड सॉर्ड्स भी है। अगर मैं कहूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर आप लोगों के साइन के साथ ये मैच हो रही हो तो। सो चलिए, तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि उनके अंदर में सारी चीज़ें, उनको ये पता है, उनके अंदर में लव है आपको लेके, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी है जो आज भी उनको अभी परेशान कर रही है और उनको आगे बढ़ने से आपकी तरफ रोक रही है। ठीक है, और वो बेशक 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हम चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी हैवी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, देखिए, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। उनके दिमाग में आज भी ये है कि शायद आपकी तरफ से उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या कह लीजिए कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जो बहुत ही अनप्लीजेंट थी। ठीक है, शायद आपने उनसे कुछ बुरा भला कह दिया, या उन्होंने आपसे, वैसे तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि उनकी एनर्जीज में अभी भी वो चीज़ें हैं जो तकलीफ उन्होंने शायद आपकी तरफ से उनको मिली है। ठीक है, वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, या आपने इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, या जो भी किया है, तो वो चीज़ उनको ना परेशान कर रही है। ठीक है, तो अभी वो उन सब चीज़ों को वापस से रिवाइव नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हम देख लेते हैं कि क्या बड़ी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए, ये इस एनर्जी में नहीं है कि ये एकदम से रश इन कर ले। ठीक है, एकदम से रश इन करने वाली एनर्जीज में मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है एनर्जीज। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत पैशन है, उनके अंदर भी पैशन है। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वापस अपने आप को उस जगह पे लेके आना, या वापस से इस रिलेशनशिप को एक मोड़ देना, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपके अंदर उनको बहुत एक फायरी एनर्जी नज़र आती है, और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप
आपके पास बहुत पैशन है, सब कुछ है, और उनके पास अभी इतना कह लीजिए कि एफर्ट लगाने के लिए उतने रिसोर्सेज की हो सकता है कि कमी हो, या हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में खुद ही इतने रिस्पॉन्सिबल हो या उलझे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी डाउटफुल लग रही हैं, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा पुल बैक किए हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस। देखिए, पास में ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में या तो उन्होंने आपसे छुपाई है या आपने उन्होंने उनसे छुपाई है, या कोई ऐसी चीज़ हुई है, धोखा हुआ है, कुछ चीटिंग हुई है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो चीज़ उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ही उन घर कर गई है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स बहुत हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उनको वो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो चीज़ें ना वो उनको हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है। जो चीज़ें पास्ट में हुई है, यस, इनको देखिए स्ट्रेंथ की, उनको करेज नहीं है। उनको ये लग रहा है कि देखिए जो भी चीज़ हुई है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। ये रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिफरेंसेस की वजह से होगा। जो आप चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, या वो जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ है, या आपने कुछ डिमांड किया हो, या कोई ऐसी एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूज़ हुई हों, कुछ केसेस में हो सकता है, वो सभी के साथ नहीं, लेकिन यस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या डिसअपॉइंटमेंट्स आप लोगों के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आप लोग के बीच में, तो वो चीज़ जो है ना उनको बहुत हॉन्ट कर रही है वापस से, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे डिफरेंस की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में रहे, हो सकता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मैच हो रही हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में या आप लोगों की बैकग्राउंड्स में कुछ डिफरेंसेस हों जो एक ही पेज पे आप दोनों मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो रीज़न मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए आपके जो पार्टनर वो बहुत डिफेंसिव हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरीके से वापस फिर से हम अगर आते हैं, या फिर से कोई एक, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इनके एनर्जीज में भी आया है और आपके में भी आया था, तो यहाँ डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों जो अगर मिले हैं ना, तो ये आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। तो कुछ डेप्थ्स आप लोगों के थे, पास्ट लाइफ के रहे हों, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई इस लाइफ में अगर आपसे मिला है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स हमको ऐसे ही किसी से नहीं मिलाती, क्योंकि उसके कुछ बैगेजेस होते हैं, वो हमको इस लाइफ में क्लियर करने होते हैं, ठीक है। शायद कुछ पास में आपसे गलती हुई हो या आपके पर्सन से गलती हुई हो, तो वापस से उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम फिर से एक बार इस जन्म में मिल लेते हैं, ठीक है। और फिर सारे जो डेप्थ्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही थी, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं या आप लोग जो भी मिले हैं जैसे भी हैं, तो ये एक कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। ये एक कार्मिक डेप्थ थे आप लोगों के, जो आप लोगों ने क्लियर करने के लिए मिलना ही था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। लेकिन यस, आप अब आपने भी सोच लिया है कि ठीक है, जो भी हुआ है वो हुआ है, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई होंगी, थोड़ी सी बिटर दिख रही है मुझे एनर्जीज यहाँ पर, तो जो भी चीज़ें हुई होंगी उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपके जो पर्सन उनको ये लग रहा है कि अगर हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो फिर हो सकता है कि वापस वो चीज़ें रिपीट हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ का जो है ना उनके अंदर में फियर है, और डिफरेंसेस भी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो, उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके लाइफ में हो। तो चलिए अभी अब हम देख लेते हैं कि इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं या आप लोग नो कांटेक्ट में, क्योंकि यहाँ मुझे नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है और बड़ी लोनली सी और बहुत ही हार्ट ब्रोकन, बहुत ही दर्द भरी, पेनफुल, तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में तो नहीं हैं, ठीक है। अगर आप साथ में होंगे भी तो भी आप लोगों का कनेक्शन बहुत वीक सा दिख रहा है। ऑल राइट, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपको लेकर, क्योंकि आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं तो आप बेशक आप उनका ही जानना चाहेंगे, इनकी इंटेंशंस ही जानना चाहेंगे। तो हम वही चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं इस वक्त। द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल,
Oh my God, intentions are very pure and very positive cards are here. I'm so happy to see this. The Empress का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए ये आप लोगों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी एनर्जी में भी निकल के आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उनकी एनर्जी में भी निकल के और यहाँ आ रहा है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है निकल के वो ये है कि आप दोनों का ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसलिए शायद ये जो रिलेशनशिप है या जो टाई है ना आप लोगों का जो रिलेशन वो इस मतलब इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ। ओके सो इंटेंशन में देखिए द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ 6 ऑफ कप्स। तो ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है। ठीक है, जो भी देख रहे हैं या जो जिनके लिए भी आप देख रहे हैं वो हो सकते हैं जेमिनी या आप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जेमिनी का कार्ड है। द लवर्स इटसेल्फ शोज द जेमिनी साइन, तो ये जेमिनी कोई हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इंटेंशन बहुत प्योर है। आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, वो कंप्लीट है पूरा, उसके पास मतलब बोलते हैं ना एक कंप्लीट पैकेज है, ब्यूटी विथ ब्रेन एंड एक जो एक सेल्फ मेड पर्सन होता है ना, वो उस तरीके की एनर्जी में आपको देखते हैं। ठीक है, जो बहुत ही नर्चरिंग भी है, बहुत केयरिंग भी है, दूसरों के लिए भी है, अपने लिए भी है, और मतलब वो खुद का भी ध्यान रख सकती है और दूसरों का भी ध्यान रख सकती है। तो आपको वो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं और उनको ये लगता है कि हम दोनों का जो ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द लवर्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, विद डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स आपकी पुरानी चीज़ों को, आप लोगों के जो भी हो सकता है गिफ्ट्स आप लोगों ने एक दूसरे को दिए हों, गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हों, या फिर हो सकता है कि आप लोग दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हों। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, या फिर आपके साथ में जितना भी समय बिताया है उन्होंने या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी शेयर किया है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, जो भी चीज़ आपने शेयर की है पास्ट में ना, वो उन सब चीज़ों को याद करें। उनके इंटेंशंस में उनको मतलब इतनी खुशी है, लेकिन एक फियर मुझे दिखाई दे रहा है, जस्ट ये कि उनको ये लगता है कि ये चीज़ें रिपीट ना हो जाए। ठीक है, 6 ऑफ कप्स इज एस ऑफ वैंड्स। वापस वो इस चीज़ को देखिए कितना फियर है उनके दिल और दिमाग में, क्योंकि एक जो व्यक्ति ना थोड़ा सा डरा हुआ जो होता है ना, वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं एस ऑफ वैंड्स, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में जो थी, या फिर जो भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर मतलब ख़राब कर के रखा हुआ था, वो चीज़ें जो है ना वो फिर से सुधारना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग। एस का कार्ड आया है यहाँ पे विथ पैशन। ओके, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पैशनेट बिगनिंग हो जाए। ठीक है, एंड द सन का कार्ड, तो ये इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, तो सन का कार्ड है, मतलब उनके माइंड में एक क्लैरिटी भी है और वो चाहते भी हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में डार्क है मतलब अब तक जो आप परेशान हैं वो परेशान हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं ना जो आप दोनों को हैप्पी नहीं होने दे रही है, वो चीज़ें वो चाहते हैं कि बातचीत से। यहाँ पर आया है 5, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो वो चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन आपके साथ हो जाए। ठीक है, तो ये एक टॉरस हो सकता है कि आप या आपके पर्सन टॉरस हो, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे टॉरस की एनर्जी भी मिली है। ठीक है, कोई टॉरस साइन वाला हो सकता है। यहाँ पर ये टॉरस है, जेमिनी है, और यहाँ पर मुझे एक्वेरियस भी कोई हो सकते हैं। जेमिनी लीबर एक्वेरियस की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए ये एक्वेरियस का कार्ड है एंड ये जेमिनी का कार्ड है, ये हो गया टॉरस का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साइन वाले हैं, लेकिन ये जो रीडिंग है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हेरोफेन को हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हेरोफेन का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हो सकता है कि
जिनके पार्टनर या तो आप लोगों के बीच में कुछ मैरिज की बात चल रही होगी और शायद नहीं होगी, तो वो चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करें, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, वो अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब कोई भी चीज़ें जो है ना बैठ के सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ किस तरीके से बढ़े, वो किसी ना किसी से कुछ डिस्कस भी करते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो जस्टिस लाना चाहते हैं, ठीक है। शायद पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कि आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला है, तो आपको ये लग रहा था कि ये जस्टिफाइड नहीं है आपकी सिचुएशन के साथ, ठीक है। और उनको भी ये लग रहा था कि शायद उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन हो और आप दोनों के बीच में बातें क्लियर हो। द सन का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आए, वो ये चाहते हैं, बातचीत करके क्लैरिटी लाना चाहते हैं और आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं। तो इंटेंशंस इनके बहुत ही अच्छे हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि थोड़ा एक फियर है उनको, क्योंकि पास्ट में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, तो पास्ट की चीज़ों को आज भी वो भुला नहीं पा रहे हैं और उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले और उसके बाद फिर सारी चीज़ें सेटल हो जाएं और आप दोनों वापस से एक रीयूनियन में आए, रिकन्सिलिएशन आपका हो जाए। चलिए देखते हैं कि अब एक्शन का कार्ड क्या है, ठीक है। ये इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर कोई एक्शन है आप लोग के इस रिलेशनशिप में तो वो क्या हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कार्ड से। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कार्ड दीजिए, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कार्ड दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, एक्शन में आया है एस ऑफ वैंड्स विथ फायर, फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट बिगनिंग वो चाहते हैं। एस का कार्ड फिर आ गया है यहाँ पे, वाइज काउंसलर एंड 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए वो जो है ना उनको बहुत लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है, शायद आप उनको छोड़ के चले गए थे या फिर वो आपसे वो आपको छोड़ के चले गए थे, वाइस वर्सा हो सकती है, जो भी सिचुएशन है या एनर्जीज जो भी निकल के आ रही है। लेकिन यस, वो चाहते हैं एक बिगनिंग आपके साथ, वो एक बिगनिंग चाहते हैं। ये एक्शन में आया है कार्ड वाइस काउंसलर, मतलब हो सकता है कि मैंने अभी आपसे कहा कि वो कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं लोगों से, ठीक है, कि किस तरीके से, क्योंकि कई बार हमको समझ में नहीं आता है क्या करें, जाएं या नहीं। कई बार वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 2 स्टेप पीछे ले लेते हैं, ये सोच के कि मेरा आगे बढ़ना ठीक होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसी जब हमारी सिचुएशन होती है तो ऐसा लगता है कि चलो किसी से पूछ लेते हैं, किसी से कुछ एडवाइस ले लेते हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। हो सकता है कि आप दोनों में से, आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ कर जाते हैं। मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शायद क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था उनकी एनर्जी में आपकी तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसा ब्रेकअप वाला सिचुएशन था, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। देखिए वो उनको लग रहा है कि उनका जो पैशन है ना वो तो शायद आपकी तरफ से, मतलब उनकी तरफ से तो था पैशन, लेकिन आपकी तरफ से शायद ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्शन में। देखिए यहाँ पर फिर आया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, मतलब उनको बहुत फियर है वो, इसलिए यहाँ पर वो लोगों से इन द सेंस जो उनके नियर एंड डियर जो हो सकते हैं, जो उनके दिल के बहुत करीब हो, जिनसे वो अपनी चीज़ें शेयर करते हो, तो उनसे वो चीज़ डिस्कस भी करते हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हों या फिर कोई उनका जो बहुत ही उनके दिल के करीब जो हो, जिससे वो कुछ ना कुछ एक अच्छी एडवाइस, जो उनका वेल विशर हो, उनसे एक एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ना ऐसा बंधा हुआ ऐसा फील कर रहे हैं। क्या करें, शायद पास की चीज़ों में वो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि पास में सब कुछ चीज़ें बिगड़ी थी, तो अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो पैशन तो है, ठीक है, पैशन तो है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई थी जहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हो गया हूँ या मैं अकेला रह गया हूँ। तो वो चीज़ों का जो है ना फियर है उनको, वो चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें बातचीत से ठीक हो जाएं, कोई चीज़ें जो है उनको एक सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। और एस ऑफ वंस का कार्ड ये बता रहा है कि वो एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। तो एक्शन तो बहुत अच्छे आए, थोड़ा सा फियर है जो मैंने आपको पहले भी कहा, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए ये आज की रीडिंग थी जिसमें हमने देख लिया आपकी एनर्जी, उनके इंटेंशन, उनके एक्शंस, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्शन। और
अगली रीडिंग में हम फिर देखेंगे कि क्या है, एनर्जीज चेक करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।